नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा जो जो भारत का भूगोल है उसका पार्ट नंबर 2 है और अगली वीडियो हम लाइव ही ले आएंगे क्योंकि अभी एक वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने छोड़ा था, तो इसका जैसे उत्तर इसमें गलत लिख रखा है, जैसे ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर सी ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जो कल्याणी नदी जो कल्याणगंग नदी है ये किस द्वीप पर स्थित है। तो ये हमारी कौन से द्वीप पर स्थित है, ये अंडमान द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो नारकोंडम और जो स्वीवार्ड, जोन्स, लॉरेंस और स्टीरस है, ये निम्नलिखित में क्या है। तो ये क्या है, भारतीय राज्य के, यानी जो भारतीय राज्य है उसके द्वीप हैं ये। और ये किस चीज़ के द्वीप हैं, ये हमारे अंडमान के द्वीप है। जो इसमें सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, जो सेंट्रल पीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है हमें, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक संकरे है। तो ये जो पहली कथन है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो हमारे जो पश्चिमी के जो तट के जो मैदान है वह जो पूर्व के तट के जो मैदान है उनसे कहीं संकरे है। यानी जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत में जो इस वाले जो पार्ट है वह पश्चिम, यानी जो पश्चिम का भाग है वह पूर्व से कहीं अधिक संकरे है, ठीक है। अगला कहता है, जो पश्चिमी तटीय डेल्टा का निर्माण नहीं करते। तो दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वह क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, न कि डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, पूर्वी मैदानों का निर्माण बड़ी नदियों के निक्षेपण से हुआ है। तो इसका जो दूसरा कथन है, तीसरा है, वह भी सत्य है, क्योंकि जो पूर्व की नदी है वह अपने साथ जो निक्षेपण यानी जो मलबा लेके आते हैं उससे क्या कहती है, जो मैदान बनाती है, तो वो कहाँ पे बनते हैं, पूर्व में बनती है। क्योंकि जो पश्चिम की नदी है वो तो एस्चुरी बनाती है, तो वो मैदान नहीं बनाती है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्या है, बी ये वाली दे रखी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदियाँ ऐसी है जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो अभी हमने इसके बारे में देखा, जिनका आकार बड़ा होता है ये तो नहीं होती। जो नदियाँ सीधी रेखा में गमन करती हैं तो वह नहीं होती, वह भी नहीं होती, ठीक है। तो कौन सी, जो निक्षेपण की गति उनकी क्या होती है, मंद होती है, ठीक है। जिनके निक्षेपण की गति यानी जो जो अपवर्तन करती है, मिट्टी को काटने की क्षमता जिसमें जितनी कम होगी वह एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि वह, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है वो सीधी रेखा से गमन करती है या फिर वह किसी भी जल के बाहर करती है, ठीक है। नदी किसी भी प्रकार का गमन कर सकती है, मगर ये अपना निक्षेपण का जो पार्ट है वह बहुत कम करती है, क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ही कम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, दे रखा हमें जो सांबर है, डीडवाना है और ये डेगना है, ये निम्नलिखित में क्या है, ये हमारी झीलें हैं। और ये कौन सी झीलें हैं, ये हमारी राजस्थान की झीलें हैं। और इन ये कौन सी, एक प्रकार की ये हमारी जो जो वर्षा निर्मित झीलें हैं, ठीक है। खारे पानी की झील है ये सारी की सारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें सही मिलान करना है। तो पूछा गया, एक तरफ हमारे दर्रे दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमें राज्य दे रखे हैं। तो जैसे हमें पता है जो नाथुला दर्रा है वह कहाँ पर है, हमारा सिक्किम में स्थित है। तो ए का सी किस किस के अंदर है, यानी सी का ए या ए का सी। तो एक का सी के अंदर ए किसके अंदर है, तो यानी एक दूसरा कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी तीन के अंदर सी है। अगला देख लेते हैं हम। अगला क्या कहता है, जो दे रखा है हमें, जो बिडमला दर्रा है, बिडमला दर्रा कहाँ का है, जो ये बिडमला दर्रा है ये कहाँ पे है, हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है बिडमला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो दो का ए कहाँ पर है, दो का ए, जैसे इसमें देख लेते हैं हमारे दो किसके सामने, ये सिर्फ एक के सामने, तो आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं, तो तुजू दरगाह है, तुजू दर्रा है वह कहाँ पर स्थित है, हमारा तुजू दर्रा है वह हमारा है ये मणिपुर में, ठीक है। और जो बाडलाचा दर्रा है ये कहाँ पर है, हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आंसर हमारा हुआ एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में सजाएं, ठीक है। किस दिशा में, उत्तर से दक्षिण के अंदर सजाना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे उत्तर के अंदर पड़ता है तो वह हमारा पड़ता है कौन सा, ये कैप्सुला दर्रा, ठीक है। कैप्सुला दर्रा के बाद में कौन सा दर्रा आता है हमारा, उसके बाद में जो हमारा दर्रा आता है वह आता है हमारा चांगला दर्रा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, सारे के सारे जम्मू और कश्मीर में और ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में हमारा कौन सा आता है, जैसे पी, पहले आर आएगा फिर पी आएगा। तो आर और पी किसके अंदर है, तीनों के अंदर, दो वाले दो के अंदर है, तो ये दो क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है जो क्यू का, क्यू भी दोनों में सेम है तो ये भी पता होगा, यानी इसके बाद कौन सा आएगा, जांडला दर्रा आएगा। फिर उसके बाद में एस और टी पर सारा खेल बच जाता है। तो उसमें से जो पहले कौन सा आएगा, इसमें आएगा जो हमारा जो ये जो इम्पसिला दर्रा है ये पहले आएगा। तो एस इसमें है कौन से के अंदर, ए, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, जो डोडा बोरा
निम्नलिखित में से किसके सबसे ऊंचा शिखर है? ये डोडा बोरा किसका है सबसे ऊंचली शिखर है? तो ये कहाँ का है? नीलगिरी पर्वत का। किसका? नीलगिरी पर्वत का डोडा बोरा जो पर्वत है यानी शिखर है वह सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दे रखा है? अष्टामडोगरा, यह अष्टामडोगर शिखर सतपुड़ा का जो सतपुड़ा का सबसे जो ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, यानी जो जो सतपुड़ा का जो अष्ट दर्रा है वह क्या है? जो सतपुड़ा है उसका सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद जो तापी नदी पर्वत में से उद्गत होती है, यानी जो तापी नदी है वह हमारी यहाँ से जो सतपुड़ा पर्वत का ये जो माला पर्वत है यहाँ के जो अष्टडोगर है यहाँ से निकलती है। तो इसका दूसरा कथन भी सत्य है, तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिणी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? अरावली से लूनी नदी वह अन्य छोटी नदियां उद्गमित होती है और पूर्व की ओर बहती है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि जो अरावली से लूनी वह अन्य छोटी नदियां तो बहती है मगर ये पूर्व की ओर नहीं, ये पश्चिम की ओर बहती है। क्योंकि पूर्व की यदि तो वो लंबी नदियां बहती है जो पहाड़ों से निकलती है और वह बारहमासी बहती रहती है, और ये वर्षा यानी वर्षा पर आधारित है। जब वर्षा का पानी आएगा तो ये नदियां बहेगी, अन्यथा ये नदियां सूख जाती है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाए सिर्फ इसके कारण, क्योंकि ये पूर्व में नहीं पश्चिम में बहती है। ठीक है, और चंबल, बेतवा और कैन विंध्य पर्वतमाला से उद्भूत होती है। इसका जो दूसरा कथन है वह सत्य है, यानी जो चंबल है हमारी, बेतवा है और कैन है वह कौन से? जो विंध्य जो पर्वतमाला है उससे निकलती है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है? केवल और केवल बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय के बारे में, मतलब प्रायद्वीपीय पठार है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रायद्वीपीय पठार भारत में हमेशा कठोर अवस्था में रहा है, यानी जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है वह हमेशा कठोर अवस्था में, यानी यहाँ पहले कभी भी नरम अवस्था नहीं थी, जब भी थी यहाँ पर कौन सी थी? कठोर अवस्था थी। यहाँ कभी समुद्र की उपस्थिति नहीं रही। तो ये भी कथन सत्य है, क्योंकि जो हमारा दक्षिण पठार है यहाँ पर कभी भी समुद्र नहीं रहा है, जबकि जहाँ अभी हमारा हिमालय है वहाँ पर कौन सा था? टेथिस सागर था पहले। ठीक है, अगला तीसरा कथन कहता है इसकी स्थिति अगतिशील नवीन नींव पर रख डाली गई है, यानी यहाँ की जो प्लेट है वह कभी भी गमन नहीं की, यदि वह सारी की सारी क्या थी? यानी स्थिर थी। तो इसका जो तीसरा कथन वह भी सत्य है। पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है? हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी घाट का भाग नहीं है? किसका? जो हमारा पूर्वी घाट है उसका भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है इसका? मालवा का पठार, यानी जो मालवा का पठार है वह पूर्वी पहाड़ का भाग नहीं है, जबकि मालवा का पठार हमारा पश्चिम के अंदर पड़ता है, न कि पूर्व के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? यह भारतीय मानसून की दशा को प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल प्रभावित करता है। जो हमारी जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ होती हैं, जो जहाँ पे गोरा, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वह जो मानसून आता है जो बंगाल की खाड़ी से बनता है उसको वह प्रभावित करती है, यानी वह ऊपर उठाकर उसको उत्तर की ओर खिसका देती है, यानी उसको पश्चिम की ओर खिसका देती है। इसी करके हमारी जो दिल्ली है या उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भारी वर्षा होती है। ठीक है, अगला दे रखा है जो गोरा, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ का निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ था। तो ये दूसरा कथन भी सत्य है, यानी जो हमारी जो गोरा, खासी, जयंतिया है इनका जो निर्माण था वह हिमालय का जो पर्वत था उससे भी पहले हुआ था। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं हम ये थे हिमालय के भाग नहीं है। तो पूछा गया सही कथन, तो दोनों ही सही कथन है, तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघु हिमालय की उत्तरी ढाल तीव्र एवं दक्षिण ढाल मंद है, जिसे इसे संकुर कर्क यानी संकुर कर्क कहा जाता है। यानी जो लघु हिमालय, जो हमारा जो लघु हिमालय है तो उसकी जो ढाल है, ठीक है, वह तीव्र है, दक्षिण हिमालय के मंद है, ये कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, यानी जो दक्षिण की जो ढाल है वो हमारी थोड़ी सी तीव्र है, जो लघु हिमालय है। ठीक है ना, जो हमारा लघु हिमालय है। ठीक है, बाकी हिमालय की जो ढाल है वह तो दक्षिण यानी उत्तर की यानी हमारी जो दक्षिण की तरफ थोड़ी मंद है और उत्तर की तरफ खड़ी है, जैसे हमारा ये हिमालय है। तो यहाँ जो इस साइड चीन पड़ता है, तो यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वह थोड़ी सी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर थोड़ी सी सपाट जगह है। मगर जब लघु हिमालय की बात आती है तो क्या होता है, जो उत्तर की होती है यहाँ तो थोड़ी सी निम्न ढाल पड़ती है और यहाँ पर थोड़ी सी तीव्र ढाल पड़ती है। ठीक है, अगला कहता है शिवालिक का निर्माण वृहत एवं लघु हिमालय में मलबे से हुआ है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा कथन है वह सत्य है, क्योंकि जो हमारा शिवालिक है उसका जो निर्माण हुआ है वह जो हमारा जो लघु हिमालय और जितना भी वृहत हिमालय है उसका जो बचा खचा जो अवसाद था उससे इसका निर्माण हुआ था। पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा? केवल बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को हमें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो दे रखा है बी
एक तरफ हमारे भी ये दे रखी है हमारी जो पहाड़ियाँ दे रखी है, तो उनको बढ़ते क्रम में लगानी है, अभी कौन सी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। सबसे पहले दे रखा है हमें जैसे कंचनजंगा दे रखी है, तो हमें इनकी हाइट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंचनजंगा है कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारी सिक्किम में स्थित है पहले तो। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है हमारी कितनी 8598 मीटर। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है हमारा कौन सा अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा कहाँ पे स्थित है, ये हमारा नेपाल में स्थित है। कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है हमारी अन्नपूर्णा की, ये है हमारी 8778। ठीक है, उसके बाद में बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। तो जो बद्रीनाथ की जो हाइट है वह कितनी है हमारी 7156 मीटर है। और जो नंदा देवी है, नंदा देवी की जो कहाँ पर है, ये हमारा उत्तराखंड के अंदर, और इसकी हाइट कितनी है हमारी 7817 मीटर। तो अगर पूछा गया हमसे जो सब इसमें बताना हमें इसका बढ़ते क्रम है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटे फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है हमारा, सबसे छोटा हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ यानी जो बद्रीनाथ पहले आर दे रखा है, तो आर सिर्फ और सिर्फ ए में दे रखा है, तो आंसर हमारा निकल के एक से ही आ गया। फिर भी हमने हाइट इसकी इन सब की देख ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न को सही यानी सही कूट को पहचाने। वे बताना है इसमें से, ये वैसे थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि ये उस कथन टाइप से क्वेश्चन बनना चाहिए था। इसमें चलो ये देख लेते हैं भी इसमें जो कौन सा पर्वत ऐसा है जो यानी, तो इसको हम देख लेते हैं भी, ऐसे देख लेते हैं भी इसके दक्षिण में सबसे पहले कौन आता है। ठीक है, इसको हम यानी जिस शताब्दी की वाली जो स्थिति है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो हमें पता है सबसे उत्तर में हमारा कौन सा आता है, काराकोरम आता है। यानी ठीक है, जो हमारी जो ये श्रेणियाँ हैं, ये किसकी श्रेणी है हमारी, जो ट्रांस हिमालय, ये सब की उसकी श्रेणियाँ हैं। तो सबसे उत्तर में कौन सा आता है हमारा, सबसे उत्तर में आता है हमारा काराकोरम की श्रेणियाँ। ठीक है, उसके बाद में जो श्रेणियाँ आती है वह कौन सी आती है हमारी, जो जास्कर की श्रेणियाँ। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में लद्दाख की श्रेणियाँ, और लद्दाख की श्रेणियों के बाद में हमारी कौन सी श्रेणियाँ, ये आती है पहले लद्दाख की श्रेणी आती है, लद्दाख के बाद जास्का आती है, और जास्का के सबसे अंत में कौन सी आती है हमारी, कैलाश पर्वत की श्रेणियाँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो कैलाश की जो श्रेणी है उसकी जो हाइट है वह कितनी है, लगभग 6114 मीटर के आसपास। ठीक है, और ये लगभग इसका जो 70% भाग है वह क्या है, तिब्बत के अंदर स्थित है। जो जास्का है इसके अंदर जो नागा पर्वत पड़ता है हमारा, जिसकी हाइट हमने देखी थी कितनी है 8126 मीटर। उसके बाद में जो लद्दाख है, लद्दाख में क्या है ना, जो राकापोसी और हेमोसा सबसे ऊंचे पर्वत है जिनकी हाइट लगभग 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है, इसके ऊपर एक है जो मनोरम प्राकृतिक झील है। ठीक है, और एक सयोन नाम की नदी भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, जो काराकोरम श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो काराकोरम श्रेणी विश्व में सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि काराकोरम में नहीं, ये हमारी क्या है, नेपाल में स्थित है। कौन सी, यानी जो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जबकि काराकोरम में दूसरी सबसे बड़ी है जो कौन सी है, K2 है। कौन सी, K2। तो K2 की हाइट कितनी है हमारी 8611 मीटर। ठीक है, इसमें तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है भी काराकोरम विश्व के आधे से अधिक ग्लेशियर हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जो काराकोरम है हमारा, उसके अंदर जो विश्व में जितने भी ग्लेशियर उससे आधे से अधिक तो हमारे काराकोरम में ही है। तो आंसर पूछा गया सही, तो आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कहता है भी भारतीय भूभाग आकृति के स्वरूप को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। तो इसका क्रम बताना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे जो सही क्रम पूछा गया है तो हमें इसको एरिया के हिसाब से बताना है। ठीक है, सही का मतलब जिसमें जिसका किसका सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा सेट करना है। यह सबसे ज़्यादा जो भारतीय भूभाग में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, हमें पता है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मैदान पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, हमें लगभग 43% के आसपास मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, मैदान के बाद हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, हमारे यहाँ पठार पाए जाते हैं, और पठार क्या पाए, कितने पाए जाते हैं हमारे 27% के आसपास। उसके बाद में हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, उसके बाद में जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वह पाई जाती है। कितनी है, ये लगभग 18% के आसपास है। और फिर अंत में हमारे पास जो पर्वत है वह पाए जाते हैं। तो पर्वत कितने पाए जाते हैं हमारे, लगभग 10% के आसपास है। ठीक है, तो पूछा गया तो इसमें सबसे अब हमें बताना है सबसे पहले सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, मैदान है, तो मैदान क्यों है, तो पी पहला कट गया। तो फिर उसके बाद में क्या आता है, मैदान के बाद हमारे पठार आते हैं। तो मैदान के बाद पठार किस में आते हैं, तो इन तीनों में ही आते हैं। तो इसमें शायद एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं, सॉरी ये भी निकल गया था, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, क्योंकि ये पर्वत आ गया, उसके बाद में पठार के बाद में पहाड़ियाँ आनी, तो आंसर हो गया सी हो गया इसका। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
भी संगमरमर किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारी जो संगमरमर है जिसका हमारा ताजमहल बना है, तो वह किस चीज़ की लगभग किस प्रकार की जो चट्टानें हैं उसमें पाया जाता है, तो ये हमारा पाया जाता है कौन सी, कुड़प्पा किस्म की जो चट्टानें है उसके अंदर हमारा संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्वी पश्चिमी सीमा लगभग 3,214 किलोमीटर एवं उत्तरी दक्षिणी सीमा 2,933 किलोमीटर है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है। जैसे ये हमारा भारत है, तो इसमें कहा गया जो पूर्वी पश्चिमी सीमा, तो पूर्व पश्चिमी तो ये रह गई। ठीक है, तो ये कितनी है, 3,000 नहीं, ये कितनी हमारी 2,933 है। ठीक है, और जो ये होगी हमारी उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण कितनी हो गई हमारी 3,214। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है, भी भारत में कुल तटीय सीमा स्थलीय सीमा से अधिक है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि हमारी जो तटीय सीमा है वह तो हमारी स्थलीय सीमा से कम है। जो हमारी जो तटीय सीमा है वह तो पड़ती है लगभग 7,516 किलोमीटर के आसपास, जबकि जो स्थलीय सीमा है वह हमारी कितनी पड़ती है, 15,200 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही तो कोई से नहीं है, आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भी धूमकेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो धूमकेतु केवल तभी दिखाई देते हैं जब सूर्य की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, क्योंकि जो धूमकेतु होता है वह कुछ हमें इस प्रकार इसकी पूंछ सी दिखाई देती है। तो ये कब दिखाई देगी, जब इस पर रोशनी पड़ेगी। रोशनी इस पर कब पड़ती है, जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं। तो ये केवल हमें दिखाई कब देंगे, ये तभी देंगे जब ये सूर्य के ओर गति करते हैं, यानी सूर्य की तरफ गति करते हैं। ठीक है, दूसरा कथन कहता है धूमकेतु अवस्थित होते हैं किंतु समय के अंतराल के यह निश्चित नहीं होता। यानी धूमकेतु होते हैं मगर ये कब आएंगे इसकी कोई हमें जो यानी निश्चित जानकारी नहीं है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी क्या हमारा सत्य है। ठीक है, ये जो कहते हैं अभी हेलो नामक जो धूमकेतु है लगभग वो 66 वर्षों बाद दिखाई देता है। तो पहले ये 1986 में दिया, तो आगे ये 2062 में जाके दिखाई देगा। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लू मून की घटना कब होती है। तो ये कब होती है, जब एक ही माह में 2 से अधिक पूर्णिमा या अमावस्या आ जाती है। यानी क्या होता है, जब एक ही महीने में जब 2 बार पूर्णिमा आ जाती है तो ये कौन सी स्थिति कहलाती है हमारी, ये ब्लू मून कहलाती है। और चंद्रमा और पृथ्वी जब से दूर होती है, ये दूसरा जो कथन कहता है वह कहता है जब चंद्रमा और पृथ्वी सबसे दूर होती है तो वह कौन सी स्थिति होती है, वह सुपर मून की स्थिति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हम केवल चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो परिक्रमण गति है वह पृथ्वी के समान है। यानी जितने टाइम में पृथ्वी अपने घूर्णन पर एक चक्कर पूरा करती है उतने में ही चंद्रमा भी पूरा कर लेता है। तो हमें उसका एक ही पार्ट देखने को मिलता है, दूसरा पार्ट हम देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी माह 28 की बजाय 29 तारीख का हो जाता है। कारण क्या है इसका, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो परिक्रमण कारण हो जाता है। जो पृथ्वी का जो परिक्रमण यानी जो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वह कितने दिन में लगाती है, यानी जो पूरा निश्चित नहीं, यानी 1 वर्ष और 6 घंटे और कितने लगभग 6 से 4 सेकंड। ठीक है, ये जो 6 घंटे हैं इनको अगर जो 4 साल हो गए तो ये कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है, तो वो दिन कब ऐड कर दिया जाता है, 28 यानी फरवरी के महीने में। जो फरवरी का माह फिर कब कितना का हो जाता है, 28 का हो जाता है। यानी जो 28 का होता है वह बढ़कर कितने का, 29 का हो जाता है। ठीक है, अगला कहता है भी मीथेन युक्त वातावरण किस ग्रह का है, मीथेन किस में, वरुण में। यानी वरुण का जो वातावरण है वह सबसे ज्यादा किसका है, मीथेन का पाया जाता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य उसी प्रकार घूर्णन करता है जिस प्रकार शुक्र और अवरुण करते हैं। ठीक है, यानी जो शुक्र और अरुण किस प्रकार करते हैं, ये हमारे जो जैसे पृथ्वी किस तरह करती है, पृथ्वी हमारी जो पूर्व से पश्चिम की ओर करती है, जब ये क्या करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर करेंगे, यानी उल्टी दिशा में गमन करते हैं ये। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है और जो सूर्य के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसका जो दूसरा कथन है वह भी सत्य है। यानी सूर्य के जो अंदर होता है वहां पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जिसके कारण उसको ऊर्जा मिलती रहती है और निरंतर होता रहता है और आने वाले तक करोड़ों सालों तक ये होता रहेगा। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, केवल सी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म की बहुलता पाई जाती है, इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होते हैं उसमें जीवाश्म यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, ना बराबर की ही पाई जाती है, यानी बिल्कुल नहीं इसी पर पाई जाती है। ठीक है, अगला कथन कहते हैं ये मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा कथन है वह सत्य है। ठीक है, जबकि इसमें पाया क्या जाता है, जैसे इसमें पाया जाता है नीस है और सिस्ट है, यानी सिस्ट बोलते हैं इनको, ये ज़्यादातर आते हैं। और इसके बाद में जो आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण से कौन सी चट्टान बनती है, जो धारवाड़ चट्टान बनती है। जैसे जो हमारा जो अरावली पर्वत है कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश इनके आसपास के कई दूर में विस्तृत है। ठीक है, और ये जो हमारा जो धारवाड़ होता है वह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही है महत्वपूर्ण होता है। इसमें लोहा होता है, सोना, तांबा आदि बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, कौन दूसरा है, तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, अगला है कुमायूं हिमालय में किन नदियों के बीच तक विस्तृत है। जो कुमायूं हिमालय है किन किन नदियों के बीच में स्थित है, ये हमारा सतलुज और काली नदी के बीच में यानी जो स्थित है। जो सतलुज, सिंधु और सतलुज है उसके बीच में कौन सा हिमालय है, हमारा पंजाब हिमालय है। कौन सा, पंजाब हिमालय। ठीक है, और ये जो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय, हमारा नेपाल हिमालय है। कौन सा, नेपाल। ठीक है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में कौन सा है, हमारा जो असम है। कौन सा, जो असम हिमालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आंसर इसका तो मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 क्या कहती है, हमें दर्रे दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य है। पहले भी हमारा एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन अब आ गया। ठीक है, लगभग हमारे दर्रे कंप्लीट ही हो गए। दे रखा है भी जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है अभी हमारा, ये जो क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये नहीं भी जो रोहतांग दर्रा है वह कहाँ पर स्थित है, हमारा रोहतांग दर्रा हमारा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो पहला कथन तो गलत हो जाता है, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है भी जो हमारा दे रखा है जो बेनिहाल जो दर्रा है। ठीक है, जो बेनिहाल दर्रा है क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो देख इसका कौन सा, J&K के अंदर। फिर आते हैं नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो पूछा गया सही कथन, तो इसमें केवल 3 तो है ही नहीं, तो कौन सा आंसर हो गया इसका, केवल 3 हो गया। ठीक है, तो आंसर के अंदर ही थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, एक इसके साथ एक और है, जैसे जो बोमिला दर्रा है वह कहाँ पे, सिक्किम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सॉरी ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है, जो कि एक बोमिला दर्रा है। ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो कोंकण के मैदान किस राज्यों तक विस्तृत नहीं है, ये बताना है। जो कोंकण का जो मैदान है वह कहाँ तक विस्तृत नहीं है, कहाँ पर नहीं पड़ता। तो इसका जो है ये कर्नाटक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, लगभग ये गोवा और महाराष्ट्र तक ही पाया जाता है। ठीक है, इससे आगे ये नहीं मिलता है, ये लगभग गोवा के मध्य में आके समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो वह अपसौर और जो यानी अपसौर की स्थिति कहलाती है, जो कि 3 जनवरी को होता है। ठीक है, इसका जो पहला कथन है वह क्या गलत है। तो यानी जो दूरी सबसे ज्यादा होगी तो अपसौर की नहीं उपसौर की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, तारीख इसकी सेम है, लगभग 3 जनवरी को ये होता है। अगला दे रखा है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है तो वह अब उपसौर की स्थिति होती है। बस ये इतना ही मिस्टेक किया गया है इसमें। जो अपसौर है ये जो अधिकतम दूरी होती है वह उपसौर होती है, जो कम दूरी होती है वह अपसौर होती है। और होते कहीं है, ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही तो कोई नहीं है, आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विमानक समय प्रत्येक जो राष्ट्र स्वेच्छा से चयन कर सकते हैं। जो हमारा जो मानक समय होता है, जिसका जो हम बोलते हैं जो ग्रीनविच टाइम है ना, जो जैसे हमारा जो हमने जो भारत का एक जो स्टैंडर्ड टाइम कर रखा है हमने डिसाइड, उसी प्रकार से जो प्रत्येक देश है वह अपना स्वेच्छा से निर्धारित कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राष्ट्र एक से अधिक मानक समय निर्धारित नहीं कर सकता। तो ये दूसरा कथन तो गलत है, क्योंकि एक जो राष्ट्र है वो एक से अधिक जो अपने जो राष्ट्र है वो कर सकता है एक से अधिक। जैसे रूस के पास है और अमेरिका के पास भी एक से अधिक जो हमारे जो यानी जो ले रखे हैं, जो मानक दे रखे हैं, जो समय के जो मानक है वे ले रखे हैं। तो पूछा गया हमारे से जो सही कथन। ठीक है, तो सही कथन कौन से हैं, केवल और केवल ए। ठीक है, जो रूस ने ले रखा है, रूस ने तो 11 ले रखे हैं, और जो यूएसए है यानी जो अमेरिकन तो 9 टाइम ले रखे हैं, और जबकि ऑस्ट्रेलिया उसने तो 3 टाइम ले रखे हैं। ठीक है, तो ये तो बात है नहीं भी एक ही के लिए एक ही निर्धारित होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में समाचारों में रहने वाला अगोला जिसो एगालिक द्वीप कहाँ पर स्थित है। जो एगालिक द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये हमारा स्थित है मॉरिशस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है 21 जून भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है भी हमारा जो 21 जून है ये दे रखा है भी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब से मैंने लगभग कोई 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। अगला दे रखा है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बनाया जाता है, ठीक है। अब की बार काफ़ी में चर्चा में था तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यानी आंसर हो गया बी। अगला दे रखा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो सी राजागोपालाचारी थे उनको भी यानी 21 जून को ही शपथ दिलाई गई थी, यानी तभी वह बने थे। तो ये तीसरा कथन भी सत्य ही है। ये तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पहले दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला दे रखा है दिन और रात एक समान होते हैं, कब कब होते हैं ये, जब वो दे रखा भी क्या सूर्य लंबवत रेखा पर हो यानी कर्क रेखा पर हो, या फिर मकर रेखा पर हो सूर्य, या फिर पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, या फिर विषुवत रेखा पर। यानी जब सूर्य विषुवत रेखा पर हो लंबवत होता है तो लगभग दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखा है भूपर पट्टी की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का योगदान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक योगदान किसका, हमारा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन होती है भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है ये भूपर पट्टी पर, लगभग 46%, यानी वह हमारी 46% के आसपास पाई जाती है। उसके बाद में जो हमारी जो सिलिकॉन है ये कितनी पाई जाती है, लगभग 27% के आसपास। और जो एल्यूमिनियम है वह कितना पाया जाता है, हमारा लगभग 8% के आसपास। और जो लोहा है वह कितना पाया जाता है, लगभग हमारा 5% के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ये हाल ही में समाचारों में रहने वाला पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह किसका है। तो जो पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह ये किसका है, हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, जिसी ने हमें अभी दिया है, ठीक है, हमारी नौसेना के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी पूर्ण सूर्य ग्रहण हम हमेशा अमावस्या एवं पूर्णिमा के यानी चंद्र यानी जो कह दे रखा है जो और जो पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। यानी जो सूर्य ग्रहण होता है जो सूर्य ग्रहण है वह कब होगा, अमावस को होगा। और जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा वह कब होगा, पूर्णिमा को होगा, ठीक है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात में भेद पाया जाता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी सत्य है, ठीक है। और ये जो पहली स्थिति है वह हमेशा नहीं होती, ठीक है, लगभग ज़्यादातर होती है, ठीक है, ज़्यादातर तरीकों में होती है। और ये कितनी झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा कौन सा, सी, ठीक है। अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी है, वैसे कितनी है, ये लगभग 23.5 के आसपास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक रवि की फसल है। तो बताना हमें रवि की फसल है, तो इसमें रवि की कौन सी एक मटर ऐसी फसल है जो रवि की फसल है। बाकी ये जितनी भी फसलें ये कौन सी है, खरीफ की फसलें हैं, जैसे मूंगफली है, गन्ना है, सोयाबीन है, ये सारी की सारी कौन सी है, खरीफ की फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला कहता है भी सर्वाधिक जल ग्रहण की क्षमता किस में होती है। तो ये कौन सी मिट्टी होती है, ये हमारी चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भी कहता है भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक जल विस्तृत है। यानी जो हमारा जो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में पानी उसके अंदर ज़्यादा है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो हमारे पानी कम है, वहाँ पर स्थल ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर पानी ज़्यादा है, स्थल कम है, ठीक है। पहला क्या कहता है, पृथ्वी पर जल स्थल से अधिक विभाग तक विस्तृत है। ये तो हमें सबको पता है भी, दूसरा कथन तो सत्य है, क्योंकि जो पृथ्वी पर जल है वह तो कम से कम 71% पर हिस्से पे है, और जो बाकी जो हमारा जो भूमि है वह कितनी 29% पर स्थित है, ठीक है। पूछा गया हमसे कथन सही, तो सही कौन सा है, कोइलकर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। जो बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनमें लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। बेसाल्ट रूपी चट्टानों में काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये दूसरा कथन भी सत्य है। इन्हें जो बेसाल्ट जो जिसके अंदर लोहा होगा तो वह कौन सी मिट्टी का निर्माण करेगी, काली मिट्टी का निर्माण करेगी। और वह बेसाल्ट रूपी चट्टान होती है वह किसके निर्माण करती है, तो काली मिट्टी का, ठीक है। आंसर हो गया सी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, बेथोलिथ, लेकोलिथ और लिपोलिथ शब्द किस में के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। तो हमें ये पता है ये ज्वालामुखी द्वारा जो निर्मित जो चट्टानें होती हैं उनके प्रकार होते हैं, जिसको हम बेथोलिथ, लेकोलिथ और लिपोलिथ के नाम से जानते हैं,
ठीक है। अगला दे रखा है निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ हमें देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ ये उनके यानी द्वीप दे रखे हैं। पहला दे रखा है हमारे जो जो किलाउ द्वीप है, ठीक है, ठीक है, जो किलाउ द्वीप है वह कहाँ का है, जापान का। तो ये जो पहला कथन है गलत है, क्योंकि ये कहाँ का है, अमेरिका का है, ना कि जापान का है, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, जो फिजियाना द्वीप है ये कहाँ का है, ये जापान का है, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स कर दिए, और जो उसका जो कोहे सुल्तान है ये कहाँ का, इराक का है। पूछा गया सही कथन, तो सही कौन सा है, केवल केवल हमारा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो काफ़ी लंबी हो गई है, एक छोटी सी वीडियो और बनेगी, वह बना देते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 20 से 1 क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।